दिख रही है स्क्रीन सबको? बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, डन। तो हमारा अब क्या है, सॉरी 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 सॉरी, ओके। तो हमारे बॉयल्स लॉ में क्या था? बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट था, राइट? बॉयल्स लॉ में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट था, ठीक है? अब बात करते हैं हमारे चार्ल्स लॉ की। बात करते हैं हमारे चार्ल्स लॉ की। अब चार्ल्स लॉ क्या हुआ? ये किसकी वॉइस आ रही है? तो हमारा चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ बेसिकली चार्ल्स और गेल लुसेक्स ने ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे थे हमारे गैसेस पे, ठीक है, इंडिपेंडेंटली, कि ये करने के लिए कि जो किसको इम्प्रूव करने के लिए, जो हमारी एयर बलून टेक्नोलॉजी है ना, उसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ड्यूरिंग देयर इन्वेस्टिगेशन उन्होंने क्या देखा कि अगर हम फिक्स्ड मास रख दें गैस का एट द कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम, तो हमारे गैस क्या होगी, हमारा जैसे ही हमारा टेम्परेचर को इंक्रीज होगा तो वैसे क्या होगा, वो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन। अब बलून में हमारा क्या होता है, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, वो ऊपर उड़ने लग जाता है। जैसे ही उसको टेम्परेचर जो हीट है उसको कम कर देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा बलून नीचे आ जाता है ना। तो इसमें क्या हुआ, हमारे चार्ल्स लॉ में सर चार्ल्स ने प्रेशर को क्या कर दिया, कांस्टेंट। क्या कर दिया, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। और जब प्रेशर कांस्टेंट है तो हमारी जो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, लाइक पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे वॉल्यूम घटेगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी घटेगा, है ना। तो उन्होंने क्या हुआ, जो हमारा टेम्परेचर था, हम बेसिकली किस में लेते हैं, हम केल्विन में लेते हैं ना? और इसको जो मेजर करते हैं उसको मेजर करते हैं हम केल्विन टेम्परेचर स्केल पे, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, जो हमारा 273.15 करके होता है माइनस, उसे बोलते हैं हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। इसे क्या होता है, हम किसे क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, ठीक है, ओके। अब बेसिकली जो हम केल्विन स्केल परफॉर्म करता है, टेम्परेचर को हम नापते हैं, उसे बोलते हैं हम थर्मोडायनामिक स्केल। क्या बोलते हैं हम, थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। और कहाँ पर यूज होता है, हमारा साइंटिफिक वर्क में यूज होता है, ठीक है। अब बात कर रहे थे कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं, मान लो हमारे पास क्या है, दो वॉल्यूम है, दो टेम्परेचर है, तो लाइक V1 डिवाइडेड बाय T1 लिख सकते हैं ना, विच इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है ना। अगर हमको करना हो लाइक V1 डिवाइडेड बाय V2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं T1 डिवाइडेड बाय T2। कर सकते हैं ना, दैट T1 इज डिवाइडेड बाय T2, और ये क्या होता है, विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हमारी एक इक्वेशन बन जाती है लाइक VKT, ठीक है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर है, ठीक है। तो अब हमारा चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ क्या कहता है बच्चों, इट स्टेट दैट, क्या कहता है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, द वॉल्यूम, अगेन द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास था, एम नंबर जो वो सेम थे ना, फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, इज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है बच्चा, टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। हमने ग्राफ बनाया किसका, वॉल्यूम का और टेम्परेचर का। अब टेम्परेचर तो हम केल्विन में लेते हैं, लेते कि नहीं लगते, केल्विन में लेते हैं, मानो ले लिया मैंने -300 -200 -100 0 0 ऐसे करके।
अब जब वॉल्यूम है यहाँ पर, टेम्परेचर है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, हमारा प्रेशर होगा। मैंने ये डॉटेड लाइन सेलेक्ट, मैंने क्यों, जो हमारी गैसेस होती हैं जब एक पॉइंट पे मीट करती है ना, ये क्या है, प्रेशर है, स्लोप बनेगा। जब हमारी एक पॉइंट पे मीट करती है ना, जिस पॉइंट पे मीट करती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, क्यों, क्योंकि एट एब्सोल्यूट जीरो, जीरो पे क्या होता है, हमारे गैसेस का नो वॉल्यूम, गैसेस का कोई वॉल्यूम नहीं होता है, याद रखना इस चीज को, उसी को चीज बोलते हैं हम एब्सोल्यूट जीरो। अब यहाँ पर हमारा P1 है, P2 है, P3 है और P4 है। ठीक है, इन सबको हम बोलेंगे आइसो बार, आइसो बार। इन लाइंस को हम क्या बोलेंगे, जहां पर ईच लाइन ऑफ द वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ में क्या होगा, प्रेशर को क्या बोलेंगे हम, आइसो बार। ठीक है, समझ आया। Yes, ma'am. तो अब Yes, क्या था, ma'am. हमारी इक्वेशन थी लाइक पीवी इज इक्वल टू nRT। अब जब बात प्रेशर और वॉल्यूम की हो रही है, तो क्या करेंगे, मीन्स हमको प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशनशिप देखना है, तो हम क्या करेंगे, चलो इनको इग्नोर करो, दैट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P ना, है ना। मीन्स क्या कहने का मतलब है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा, घटेगा, घटेगा ना, कम होगा। तो मैंने मान लो वॉल्यूम क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया, तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। मीन सबसे ज्यादा प्रेशर किसका होगा, P1 का, देन फिर P2 का, देन P3 का, एंड देन P4 का। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, दैट P1 इज लेस देन P2 इज लेस देन P3 एंड लेस देन P4, ऐसे लिख सकते हैं ना, है ना। Yes, ma'am. चलो क्वेश्चन करो, लिखिए, ऑन शिप्स सेलिंग इन पैसिफिक ओशन, on a ship sailing in Pacific Ocean where temperature क्या है, temperature is 23.4 degree Celsius, a balloon is filled, yes Meenakshi, a balloon is filled with 2 liter air, with 2 liter air, ठीक है, then what will be the volume, volume of the balloon, what will be the volume of the balloon when the ship reaches Indian Ocean, जहां पर टेम्परेचर क्या है इंडियन ओशन का 26.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये वॉल्यूम दे रखा है 2 लीटर, आपको वो V2 निकालना है, तो निकालो। Ma'am, repeat the question. इसमें है कि ऑन शिप सेलिंग, मतलब जो शिप है वो जा रहा है पैसिफिक ओशन से, जहां पर जो टेम्परेचर है वो है 23.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब बलून, जिसका बलून फिल्ड हुआ है विद 2 लीटर एयर, जो वॉल्यूम है बलून का वो क्या है 2 लीटर, ठीक है, एयर, देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम, वॉल्यूम बताना है उस बलून का जब शिप, जो शिप है अगर रीच हो जाती है एट द इंडियन ओशन, जहां पे इंडियन ओशन का जो टेम्परेचर है वो है 26.1 डिग्री सेल्सियस। तो आपको P2 निकाल, बोलिए। यस तनिया, तानिया, तानिया एंड ऐश्वर्या। Ma'am, 2.2 liter.
वेरी गुड ऐश्वर्या। वेरी गुड मीनाक्षी, तानिया, हर्षिका, भुवनेश्वरी, ऐश्वर्या, डू मैसेज मी व्हाट्स योर आंसर। ओके, अनुपमा ने तो दे दिया, तानिया ने भी दे दिया, भुवनेश्वरी ने भी दे दिया, वेरी गुड। मीनाक्षी, ओके गुड। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। गुड एवरीवन। ठीक है, तो हमारा इसमें हुआ क्या, इसमें क्या किया, हमारा टेम्परेचर है, वॉल्यूम ऑलरेडी दे रखा है 2 लीटर, टेम्परेचर था पहला 23.4, 23.4 में 273 ऐड करेंगे, केल्विन में होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, तो हो जाएगा 296.4। अब T2 क्या था हमारा 26.1, इसमें भी 273 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 299, राइट, 299 केल्विन हो जाएगा। और वॉल्यूम क्या होता है, लाइक V1 T1 इज इक्वल टू V2 एंड T2, अब हमको निकालना क्या है V2, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, V1 एंड T2 मीन्स 2 इंटू 299 डिवाइडेड बाय 296, इसको करेंगे तो लाइक 2.014 या 18 लीटर आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलो, अब नेक्स्ट लॉ है हमारा गे-लुसेक लॉ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गे-लुसेक लॉ। इसने क्या बोला, ये ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हो, उन्होंने क्या बोला, इसमें क्या होता है कि सारी की सारी गैस रिएक्शन करती हैं, राइट, रिएक्ट करती हैं। इसमें क्या हुआ, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना, एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हमारा क्या होगा, नहीं सॉरी GOV, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा इसमें, तो क्या होगा इसमें प्रेशर और टेम्परेचर का क्या निकलेगा, रिलेशनशिप। ठीक है ना, तो इसमें क्या हुआ, नॉर्मली आप देखते हो जब आप गर्मियों में लाइक जब पाइप पाइप पड़ी हुई होती है ना, जो उसमें से हम पानी डालते हैं, तो पाइप पड़ी रहती है गर्मियों में, पड़े पड़े क्या हो जाती है, वो फट जाती है। क्यों फट जाती है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ उस पाइप का प्रेशर भी बढ़ गया, तो इसलिए वो बर्स्ट आउट हो गई। अब सर्दियों में देखते हो वो फटती नहीं है, लेकिन वो इतनी टाइट, इतनी डंडा सी हो जाती है ना, किसी को पड़े ना सर्दियों में तो बहुत बुरी तरह लगती है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, टेम्परेचर डाउन हो गया तो उसका प्रेशर क्या हो गया, डाउन हो गया। लाइक जैसे गर्मियों में क्या होता है, जो टायर्स होते हैं, व्हीकल्स के जो टायर्स होते हैं वो बहुत जल्दी बर्स्ट होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है, उनका प्रेशर बढ़ जाता है, उनका साइज बड़ा हो जाता है। सर्दियों में आप देखोगे जो टायर्स का साइज है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि प्रेशर भी कम हो जाता है। तो गेल-लुसेक लॉ क्या बोलता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा हमारा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर, ठीक है ना, प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड मास, ऑफ अ फिक्स्ड मास या फिर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, क्या होगा, वेरीज, क्या, डायरेक्टली ना, डायरेक्टली विद द टेम्परेचर, है ना, जैसे जैसे हमारा प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा। क्यों, लाइक PV इज इक्वल टू nRT। अब वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, ये दो वैसे हैं, तो P हमारा क्या है, P और T का रिलेशनशिप है, तो P क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं P डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब हमको ग्राफ बनाना है भैया, ये प्रेशर का है, ये टेम्परेचर का, तो ऑब्वियसली ये वॉल्यूम होगा। अब हमारा वॉल्यूम क्या होगा, हम गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे ही हमारा गैसेस क्या होंगी, एक पॉइंट पे मिलेंगी, ये डॉटेड लाइन है यहाँ से, ठीक है, लाइक V1 V2 V3 एंड V4, ये डॉटेड लाइन है यहाँ पर, तो ये जिस पॉइंट पे मिलेंगी, उस किस पॉइंट पे मिलेंगी, ये 0 पे मिलेंगी। ठीक है, तो अब हम क्या कह रहे हैं, P और T का रिलेशनशिप है, लेकिन हमको अगर
प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में बात करनी हो तो क्या होगा, क्या होगा, लाइक पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये पी और वी का निकालना है। तो क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। अगेन जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। अब मान लो मैंने वॉल्यूम प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो ये क्या होगी, वैल्यू डिक्रीज होगी। तो V1 क्या हो जाएगा, क्या होगा, बोलो अगेन, V1 इज लेस देन V2 इज लेस देन V3 इज लेस देन V4, ऐसे होगा, ठीक है ना। इनको क्या बोलेंगे, Yes. इन लाइंस को हम बोलेंगे आइसोकोर, इन लाइंस को हम क्या बोलेंगे, आइसोकोर। यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर क्या होंगे, का ग्राफ बनेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो इन वॉल्यूम को लाइन को क्या बोलेंगे हम, आइसोकोर। क्या बोलेंगे इनको, आइसोकोर। इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट्स व्हाई मैं इसको ज्यादा जोर दे रही हूँ उस पे, ठीक है। अब नेक्स्ट लॉ है हमारा एवोगैड्रो लॉ। अब एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है भाई, पहले एवोगैड्रो लॉ बना कैसे, इसमें हमारी क्या लगेंगी, एवोगैड्रो लॉ क्या हुआ, क्या कहता है एवोगैड्रो लॉ, जो हमारे 1811 में बना था, इटालियन साइंटिस्ट थे एमिलियो एवोगैड्रो। उन्होंने क्या किया था, कंक्लूजन निकाला विद द हेल्प ऑफ लाइक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से और गेल-लुसाक लॉ से। उन्होंने क्या बोला, उसे बोलते हैं, उन्होंने बोला जो इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम होगा, सारी गैसेस का इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम होगा, एंड जो वॉल्यूम होगा उनमें मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सारे गैसेस के क्या होंगे, सेम होंगे विद द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होगा, मीन्स टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, इक्वेशन क्या थी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। जब हमारा प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ना, नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स आप जानते हो कितना होता है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.03 इंटू 10⁻23। इसी को क्या बोलते हैं हम, एवोगैड्रो नंबर या फिर एवोगैड्रो कांस्टेंट, ठीक है, बोलते हैं ना। अच्छा, अब जब एवोगैड्रो की बात हो रही है, मैं पूछूं कि एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हमारा लाइक टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर होता है हमारा 273.15 डिग्री होता है केल्विन, ठीक है। Yes, प्रेशर क्या ma'am. प्रेशर होता है 1 बार, या फिर उसे पास्कल में लिखो तो 10⁵ पास्कल लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना। अब जब हम एसटीपी ले रहे हैं, लाइक मोलर वॉल्यूम ले रहे हैं आइडियल गैसेस का, तो हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन लेंगे आइडियल गैसेस का, जो हमारा वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है 22.7 लीटर पर मोल, ठीक है। अब कहोगे मैम इनके बारे में क्यों बता रही हैं, बताती हूँ। अब मेरी इक्वेशन क्या थी, मैंने बोला दैट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होती है ना। ये जो एन है वो एन क्या होता है बच्चा, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का या फिर गैसेस का, कि मास Molar डिवाइड mass. मोलर मास, है ना। तो इसको हम लिख सकती हूँ ना, मैं ऐसे लिख सकती हूँ, पीवी इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एम आर टी, लिख दूंगी, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। No, ma'am. Values ही put किए ma'am इस. हाँ वैल्यू तो पुट करी है, ठीक है। तो चलो, अब मैंने क्या किया कि मैंने क्या कर दिया, पीवी इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एम आर टी, अरे इतना आर टी, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, अच्छा किया। अब मुझे क्या करना है, अब जो ये एन हो लाइक सॉरी एम, ठीक है। अब मैंने क्या किया, P इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एम वी आर टी, कुछ गलत किया, सिर्फ अरेंज ही तो किया है। आप जानते हो मास अपॉन में वॉल्यूम क्या होता है आपका, Density. वेरी गुड। तो डेंसिटी इसे लिख सकते हो, डेंसिटी लाइक एम आर टी। अब मेरे को अगर डेंसिटी निकालनी हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, डेंसिटी निकालनी हो तो प्रेशर मोलर मास डिवाइडेड बाय आर टी। किसी भी गैस की डेंसिटी निकालनी हो तो दिस वन इज द फॉर्मूला, प्रेशर इंटू में मोलर मास डिवाइडेड बाय आर इंटू टी। और आर क्या था, यूनिवर्सल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या आई थी 8.314 पर केल्विन, अर्ग पर केल्विन पर मोल आई थी, Yes, ma'am. ठीक है ना। Yes, ma'am.
तो यहाँ पर यस गुरमील सिंह किस कहिए क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, डेंसिटी निकल गई। अब हम बात करते हैं हमारे आइडियल गैस इक्वेशन की। अब सब जब से काम कर रहे हैं तब से क्या कर रहे हैं, आइडियल गैस इक्वेशन को ही लिख रहे हैं। अब फाइनली हम पूछते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन आई कहाँ से, क्यों, हमने क्या किया, हमको एक चीज याद है, लाइक एक चीज याद रखो, ए बी सी, ए फॉर एवोगैड्रो लॉ, ए फॉर एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। अरे एवोगैड्रो लॉ, बी फॉर बॉयल्स लॉ, सी फॉर चार्ल्स लॉ। अब एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है भाई, कि वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स, है कि नहीं। यस मैम। और जो बॉयल्स लॉ है वो क्या कहता है, बॉयल्स लॉ कहता है कि जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, बोलता है कि नहीं बोलता। यस मैम। और चार्ल्स लॉ क्या बोलता है कि जो वॉल्यूम है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो क्या मैं इनको ऐसे लिख सकती हूँ, दैट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइक एन टी डिवाइडेड बाय पी, है ना, लिख सकती हूँ ना। यस मैम। इक्वेट कर दिया क्योंकि सब इक्वल कर दिया। अब क्या हुआ, मैंने एक चीज हर एक लॉ में यूज करी थी, कांस्टेंट के यूज करा था। यस मैम। तो वो था हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे आर से। तो मैं लिख सकती हूँ आर यहाँ पर। यस मैम। अब मेरे को निकालनी है आर की वैल्यू। अब मेरे को आर की वैल्यू निकालनी है तो मैं से क्या करूंगी, आर इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू प्रेशर डिवाइडेड बाय एन इंटू टी, कर सकती हूँ ना। अब वॉल्यूम क्या था, क्या बताया था मैंने, स्टैंडर्ड वॉल्यूम क्या था मेरा 22.7, प्रेशर क्या था मेरा 10⁵ पास्कल, नंबर ऑफ मोल 1 मोल जो 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर है। टेम्परेचर मैंने ले लिया 273.15, ये भी ले लिया। अब जब मैं सबको सॉल्व करूंगी ना तो मेरे पास एक इक्वेशन आएगी लाइक 8.314, ये करके इसे बोलते हैं जूल किलो केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स। ये आपकी है आर की वैल्यू जिसके बारे में बात हो रही थी, ये ऐसे आई, ठीक है, ये आई ऐसे। अब नेक्स्ट चीज क्या है कि भाई साहब हमने सब चीजों के बारे में बात कर ली और आप लोगों को ये भी पता है जब हम किसी भी लाइक आइडियल गैस इक्वेशन बनाते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं तो हमारे 4 वेरिएबल्स यूज करते हैं। कौन कौन से 4 वेरिएबल यूज होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। यस, और यू कैन से दैट आर। 4 वेरिएबल्स की बात हो रही है, एन तो एक नॉन वेरिएबल है जो स्मॉल लेटर है, आर कांस्टेंट, ठीक है। 4 वेरिएबल्स होते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्यों, क्योंकि ये जो सारी चीजें होती हैं किसी भी गैस का क्या डिस्क्राइब करती हैं, स्टेट डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है ना। कि भाई साहब इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका प्रेशर कम हो रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, तो उनकी स्टेट को बताती है किस 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 वेरिएबल पे कैसे कैसे उनका काम वेरी करेंगी, कैसे कैसे काम करेंगी, ठीक है। अब चलो आइडियल इक्वेशन के बारे में बात हो जाती है। तो आपको क्या पता है, अगर हम सिर्फ टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर को फिक्स्ड कर दें, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस ले लें, किसको, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है, मैंने फिक्स ले लिया, लाइक ये P1 ले लिया, V1 ले लिया और T1, एक और ले ली लाइक P2, V2 एंड T2। तो क्या इक्वेशन बन सकती है, P1 डिवाइडेड बाय T1 होगा ना, इज इक्वल्स टू NR। ये तो कोई कांस्टेंट है, ये इक्वल सेम होते हैं, सेम वैल्यू होती है, जबकि वैल्यू सिर्फ इनकी चेंज होती है, इन पे डिपेंड करता है हमारा जो हमारी सारी गैसेस होती हैं बेसिकली इन 3 पे डिपेंड करती है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। गॉट इट, हमारी जो गैसेस होती हैं वो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दीज आर द कांस्टेंट, ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है वैल्यू। लाओ अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको मैं ये लिख सकती हूँ
P2V2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू NR। अब ये दोनों इक्वल है तो इनको इक्वल करने की क्या जरूरत है, इन दोनों को इक्वल कर दो। तो P1V1 डिवाइडेड बाय T1, ठीक है, P1V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2V2 डिवाइडेड बाय T3। इसको बोलते हैं हम कंबाइंड गैस लॉ। इसको क्या बोलते हैं हम? कंबाइंड गैस लॉ इक्वेशन। चलो अब इस पे क्वेश्चन लिख लो जरा कि एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm of Hg pressure, क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm of Hg pressure, a gas occupies 600 ml volume। वॉल्यूम क्या है? 600 ml, ठीक है। What will be its pressure at height where temperature is 10 degree Celsius? टेम्परेचर क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस and the volume of the gas is 640 ml। वॉल्यूम क्या है गैसेस का? 640 ml। तो आपको क्या निकालना है? प्रेशर निकालना है। तो प्लीज टेल मी क्या होगा प्रेशर, बोलिए, कीजिए। मैम क्वेश्चन रिपीट करना है एक बार। At 25 degree Celsius, at 25 degree Celsius and 760 mm of Hg pressure, a gas occupies 600 ml volume, 600 ml volume. What will be its pressure? What will be its pressure at a height where temperature is 10 degree Celsius? Temperature is 10 degree Celsius and the volume of gas is 640 ml. And the volume of gas is 640 ml. तो आपको क्या निकालना है? प्रेशर निकालना है। बताइए। यस तानिया। मैम 28.5। क्या? मैम प्रेशर? प्रेशर। बेटा फिर से कर। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तुमने कर लिया? स्टैंडर्ड डिग्री सेल्सियस में दिया, उसको केल्विन में कन्वर्ट किया तानिया? नो मैम। देन पहले इसको केल्विन में चेंज करो, और केल्विन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? जितना डिग्री सेल्सियस दिया होता है उसमें 273 ऐड कर दो, वो हमारा केल्विन में आ जाएगा टेम्परेचर। ओके बेटा, तो प्लीज ऐड एंड देन प्लीज टेल मी ओके क्या आया।
Yes, Kashish. Ma'am, 676.6 mm of 1G. Very good. Very good, Akriti. Yes, Bhuvaneshwari. 6.76 नहीं है बेटा, अच्छा mm में दे रहे हो. 676.6. Very good, Aishwarya. Very good, Trisha. Very good, Harshitika. So the answer is 676.6. ठीक है, mm. ये क्या है कोमल? 6.76.6. ठीक है, वेरी गुड. ओके, अब हम क्वेश्चंस करते हैं. आप लोगों को स्लाइड शेयर करती हूँ मैं. ठीक है, गिव मी अ सेकेंड. हम क्वेश्चंस करेंगे. तो अभी जिसका हो जाए ना, प्लीज डोंट मैसेज मी, बस मेरे को बता देना बोलकर कि मैम हो गया मेरा ये. ठीक है, क्या हो गया? यार टॉपिक क्या? Yes, please do this question. What will be the minimum pressure required to compress 500 decimeter cube of air at 1 bar to 200 decimeter cube at 30 degrees Celsius? Answer बोलो बेटा. 2.5 bar. Very I'm good. 2. Very good. Very good. It is 2.5 bar. Why? That what will be the minimum pressure required to compress? This is the volume
right? This is the volume of 500. This is volume 2. This is 200. And there is a pressure of 1 bar. So you know that when we were talking about pressure and volume, the temperature is constant in Boyle's law. So what will we have to do? E1 V1 divided by V2. T1. So 1 into 500 divided by 200. So it is 2.5 bar for the V2. Okay, very good. Now let's do the next one. Question number second. बताइए। मैम 0.8. और और बोलिए किसका आया? Just speak it. Don't do message because I can't see the messages. तो वेसल है, इसकी कैपेसिटी है मींस V1 क्या है 120 एंड कंटेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है, एट 1.2 बार मींस P1 क्या है 1.2 बार है, ठीक है। द गैस इज ट्रांसफर टू अनदर वेसल ऑफ वॉल्यूम दे रखा है V2 दैट इज 180 बार। ये टेम्परेचर कांस्टेंट सेम, व्हाट वुड बी प्रेशर? अगेन P2 क्या होगा हमारा V1 P1 डिवाइडेड बाय V2, ठीक है, सिंपल। तो इसको क्या हो जाएगा 0.8, ठीक है, वेरी गुड। ओके, नाउ लेट्स डू द दिस वन। वैसे अभी तुम्हारा ये हुआ नहीं है तो इसे छोड़ सकते हो। if you want to do then please do, otherwise just leave it and do the next one.
कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, ऊपर वाला नीचे वाला? मैम नीचे वाला। करो। हो गया? मैम 203 मिलीलीटर। यस, वेरी गुड। इक्वेशन क्या बनी कि वो क्या रहा है कि एल्यूमिनियम है, किसके साथ क्रिएट कर रहा है हमारा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम, बोलो। NaOH। वेरी गुड, ठीक है। तो एल्यूमिनियम जब NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, एंड क्योंकि वाटर भी होगा, ऑब्वियसली एक्विक सॉल्यूशन है, ड्रेनर है। ड्रेनर क्लीनर क्या होता है, जब पानी फंस जाता है तो उसको डालते हैं ना तो वो अपने आप ड्रेन हो जाता है, अगर नहीं उसका पता है क्या मेल्ट कर देता है। तो ये इसने क्या बनाया, इसने क्या बनाया, प्रोड्यूस डाई हाइड्रोजन मीन्स 2H2 डाई हाइड्रोजन, सॉरी H2 डाई हाइड्रोजन। और क्या बन गया इसने, इसने बना दिया हमारा NaAl के साथ क्या, NaAlO2, ठीक है। अब जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा, ये भी टू आई हो जाएगा, ये भी टू हो जाएगा, ये टू करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, NaOH हो जाएगा 2, ठीक है। इसको ऐसे मतलब इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। अब क्या कह रहे हैं, अब क्या कह रहा है कि जो 2 मोल एल्यूमिनियम है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है हमारा डाई हाइड्रोजन, 3 मोल ना, 2 मोल, 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब एक बात बताइए कि अगर हम उनका मोलर मास निकाले एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना होता है बच्चा, क्योंकि एल्यूमिनियम का हमको वेट दे रखा है, वेट दे रखा है 0.15 ग्राम। मोलर मास क्या होता है इसका, एल्यूमिनियम का 27, 20। है ना। तो ये हो जाएगा लाइक 5.56 इंटू, क्योंकि जब मोल्स में इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, 5.56 इंटू 10⁻³ मोल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करते हैं हमारे 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 कितना करेगा, लाइक 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में हमारा दिस वन, लाइक 5.56 इंटू 10⁻³ मोल, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम, व्हाट वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन एट 20 डिग्री सेल्सियस। अब पहले हम क्या करना पड़ेगा, मोल निकालने पड़ेंगे हाइड्रोजन के। मोल कैसे निकलेगा, लाइक ये हमने निकाल दिए, ये हो जाएंगे लाइक टोटल 1.8.33 इंटू 10⁻³ जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स इन
हाइड्रोजन। अब आगे क्या होगा, अब आगे हमको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लाइक पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, होता है कि नहीं होता। और जब वॉल्यूम निकालना है तो पी नीचे चला जाएगा, एन होता है हमारे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 8.33 इंटू 10⁻³ आर की वैल्यू ऑलरेडी दी है बट इसमें नहीं लिखी है, लाइक 0.01813, ठीक है। और टेम्परेचर जो वैसे भी आर अभी जो निकाला था, यूनिवर्सल कांस्टेंट निकाला था ना हमने, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी। टेम्परेचर कितना दे रखा है, इट है 20 डिग्री सेल्सियस है ना, डिग्री है, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 प्लस 20 293 इंटू में 293 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का कितना होता है हमारा मोलर मास 1। इन सबको जब सॉल्व किया तो हमारे पास आया 203 मिलीलीटर, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए, इजी क्वेश्चन है। क्या होगा जब हमारा हाई एल्टीट्यूड होता है तो प्रेशर क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड होता है तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज, हाँ डिक्रीज एंड डिक्रीज। हाँ, जब हाई एल्टीट्यूड होता है, हाई एल्टीट्यूड होता है, वहां पर हमारा जो प्रेशर होता है डिक्रीज होता है बच्चों, ठीक है। क्यों, जब हम हाइट पे जाते हैं तो हमारी क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, होता है कि नहीं होता, ठीक है। अब यस हाइट मैम। पे जाओ, तुम हाई एल्टीट्यूड है वहां पर क्या होगा, अगर तुम प्रेशर कुकर लेके जाओ तो खाना बन जाएगा, क्योंकि प्रेशर कुकर में क्या होता है, जब हम उसमें क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं तो हमारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्रेशर बनता है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है। लेकिन जब हाई एल्टीट्यूड पे हम विदाउट यूजिंग प्रेशर कुकर करेंगे तो खाने को टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। तो वहां पर क्या होता है, रीजन यही होता है कि हाई एल्टीट्यूड पे हमारा प्रेशर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सरफेस टेंशन मैम, सरफेस टेंशन। हाँ, क्योंकि हमारी क्या होती है, जो बूंद होती है वो स्फेरिकल शेप में होती है, तो उसको बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। नेक्स्ट, ये जस्ट अभी अभी कराया है। कांस्टेंट प्रेशर है तो इन लाइंस को हम क्या बोलते थे, आइसोबारिक। आइसोबार्स। आइसोबार्स। जब वॉल्यूम होता था आइसोकोर, टेम्परेचर होता था आइसोथर्म, राइट। अब यहाँ पे जब हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। डिक्रीज होगा। तो सबसे क्या होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा, लाइक P1 यस then मैम। P2 then P3 then P4, है ना, थर्ड ऑप्शन, यस राइट। मैम। ओके, नेक्स्ट, ये अभी मैंने कराया नहीं है, सो नहीं, एक्चुअली ये तो कराए हैं, बताइए, ये तो स्टार्टिंग में कराए हैं, मेरे को याद है। बताओ जल्दी, पढ़ो और बताओ, मैंने कराए थे। बताइए, एक चीज बताई थी कल मैंने, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को क्यों अट्रैक्ट करता है, बोलो, बोलो ना, बोलो। मैम थर्ड वाला है इसका। हाँ, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, हेल्प करती है उसको, किसके, पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करती है। जिसकी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी मॉलिक्यूल की, जिस भी एलिमेंट की, वो क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अपनी साइड खींचेगा, है ना। वही तो होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ, इसी वजह से क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी की वजह से ही तो हमारे क्या होते हैं,
बॉन्ड बनते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ, ये भी मैंने बताया था, डाइपोल डाइपोल फोर्स जब एक्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स तो क्या करते हैं, परमानेंट डाइपोल, तो क्या होता है उनमें पार्शियल चार्ज क्या होता है, बताया था ना मैंने, पार्शियल चार्ज डेल्टा से होता है, और उसको किससे कंपैरिजन करते थे हम, बोलो बोलो ना। मैम लेस देन यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मैंने ये बताया था ना, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमारा क्यों पार्शियली चार्ज क्यों होता है, क्योंकि उनका क्या होता है, जो चार्ज होता है लेस देन होता है किससे, बताया था ना मैंने, किससे, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम बोला था ना। इस चार्ज से जब हमारा चार्ज कम होगा तो लेस देन द यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, जब हमारा इससे कम होगा दैट चार्ज इज कॉल्ड पार्शियल चार्ज। बताया तो था कल मैंने, जब क्लास स्टार्ट हुई थी, स्टार्टिंग में बताया था, ध्यान से नहीं सुन रहे थे मतलब तुम लोग। कीजिए, बताइए मुझे। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, मीन्स प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर है तो वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट, और वॉल्यूम कौन किसमें कांस्टेंट होता है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो क्या होगा, बोलो। Isochords as constant pressure. ठीक है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ टेम्परेचर में, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम क्या होगा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में हमारा टेम्परेचर क्या था, आइसोथर्म, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट था। वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पी जहाँ पे आइसो बार्स यूज होंगे ना, प्रेशर हमारे जो प्रेशर की लाइन बनती है आइसो बार। ये बताओ बॉयज लॉ कौन सा है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ बीटी, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट मींस पी और वी का कोई रिलेशनशिप होगा, ई पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 एट कांस्टेंट एन एट टी, है ना, टी टेम्परेचर बीटी बोला था ना, चार्ल्स लॉ सीपी, प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर कहाँ पे कांस्टेंट है, डी। एवोगेड्रो लॉ में क्या था, एवोगेड्रो लॉ में वॉल्यूम था वो क्या था, Ma'am, directly proportional to m. नंबर ऑफ मोल्स। तो ए। अब डाल्टन्स लॉ जो आगे आएगा वो कहता है कि जो हमारा पी टोटल होता है वो P1 P2 P3 एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है, तो इसका बी आएगा, ठीक है। यस यस मैम। आप लोग ना मतलब डिसअपॉइंट कर रहे हो, ये गलत बात है, आप लोगों ने मतलब बहुत सारी बेसिक बेसिक सी चीजों के क्वेश्चंस नहीं आंसर नहीं किए हैं, वेरी बैड। क्यों आंसर नहीं कर रहे हो भाई, नींद आ रही है क्या कि ठंड लग रही है, मैम ठंड लगी थी। मतलब ठंड लग रही है तो मतलब आप लोगों का जो माइंड है वो भी जैम हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है मैम क्या बोल रही है हैं? चलिए ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, आप लोगों को एक और क्लास लेनी है, ठीक है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, होता है कभी कभी।